सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने सारे क्वेश्चंस को नोटबंदी के फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 26(2) की पावर है वो बाकायदा उसके अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, और रिकमेंडेशन आरबीआई का इस मैटर में उनके हिसाब से 4 जजेस के हिसाब से पाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज हुआ है ये प्रॉपर है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है इसमें। लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने अलग फैसला उन्होंने ये भी कहा कि एनी वर्ड एक यूज़ हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के पास के जजमेंट्स को रेफर करते हुए कि एनी को रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग नहीं देंगे, उसको एनी विल बी रेड एज ऑल। जस्टिस नागरत्न ने कहा कि इस सेक्शन 26(2) के कॉन्टेक्स्ट में एनी को हम ऑल नहीं रीड करेंगे। तो देयर वाज दिस डिस्टिंक्शन दैट वाज मेड बाय जस्टिस नागरत्न ऑन इशू नंबर 1। और जस्टिस नागरत्ना ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, 4 जजों से अलग दिया फैसला। ओनली ऑन 1 इशू शी हैड गिवन हर सेपरेट फाइंडिंग, बाकी सारे इश्यूज पर शी हैज नॉट कमेंटेड इट। उसमें उन्होंने माना कि नोटबंदी का फैसला सही नहीं था। उन्होंने गवर्नमेंट के उस फैसले के लिए बिल्कुल लास्ट में उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जिन 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए, टेरर फंडिंग को स्टॉप करने के लिए, काले धन को ख़त्म करने के लिए जिन वजहों से इसको किया था, वो वजहों को उन्होंने माना और उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि शी इज़ नॉट अगेंस्ट दैट। But as far as the nexus is concerned, the Supreme Court's order is very significant. Yes, it's definitely it is one of the very important order in the last several years, for the reason that at that time so many parties had come before the court saying that this is an unconstitutional exercise. Though I was the first one to file the petition, but the reason for filing my petition was to seek additional exemptions, and in my petition I had said that I am not against demonetization. For me it was completely constitutional at that time also. सर एक चीज और कहा जस्टिस नागरत्ना ने कि इसको पार्लियामेंट के सामने या अध्यादेश के जरिए लाया जाना चाहिए था। हाँ, उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं है, और अगर करना था तो फिर या तो वो पार्लियामेंट के थ्रू इसको पास करते, अगर पार्लियामेंट कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना था तो उस केस में फिर ऑर्डिनेंस निकाल के करते, विच 4 जजेस हैव डिसएग्रीड, इवन आई डिसएग्री फॉर दैट। Specifically about the exemption that you were talking about, also the court did say that 52 days was enough time. With regard to exemption of time, one aspect, then exemption of circulation of money in various facilities. So at that time, if you would remember, when 2016 November, we had sought several orders from the Supreme Court, and central government had also issued several notifications subsequent thereafter, where they had created more ambit for the exemptions. Like for issuing money for the weddings, which was not within the ambit of the exemptions given in the 8th November notification itself.